नमस्कार दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी जो है रिवीजन वाले वीडियोज़ लेके आऊँगा, कॉन्सेप्ट बेसिस होंगे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो ये आपके सामने हाजिर है बच्चों, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में प्रायिकता भी कहते हैं और इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज़ें क्या होती, कैसे इसको लाया गया। तो आप जानते हैं बच्चों कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनका रिजल्ट फिक्स होता है। इट मीन्स आप उसको कितनी भी बार करो, ठीक है, वो सेम वैल्यू आपको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे एग्जांपल में हम बात करें, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालते हैं तो चाहे वो आप किसी भी मेथड से निकालो बच्चों, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1.5 आती है। ठीक है। उसी तरह से जब आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशंस में, ठीक है, साल्ट्स को आप मिलाते हो, ठीक है, तो आपको वाइट पीपीटी ऑब्जर्व होता है और वो वाइट पीपीटी होती है वो सिल्वर क्लोराइड की होती है। ठीक है। तो जितनी बार भी आप क्लिक करो आपको रिजल्ट जो है एक ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं आता। उसी तरह से दूसरी तरफ चले तो दूसरी तरफ वे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको आप कितनी टाइम्स भी रिपीट करो, ठीक है, ठीक है, उसी के रेशियो में उसका क्या होता है, वैल्यूज भी रिपीट होती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन्स ले लीजिए आप, ठीक है, उसको आप फेंकिए तो उसमें क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। उसी तरह से आप जो है डाइस वगैरह की बातें कर लो, उसमें 1 2 3 4 5 6 जो है नंबर्स बने होते हैं, तो आप उसको अगर टॉस करते हो तो एक बार में एक ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। ठीक है। तो इसमें जो है संभावनाएं आपकी बनती हैं, क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू, कोई फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, 2 ही आएगा या 3 ही आएगा या 4 ही आएगा, ठीक है, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। सो अब इसी को लिए क्या हुआ, इसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, इसी एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने के लिए प्रोबेबिलिटी को सामने लाया गया। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशंस की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की परिभाषा क्या होती है। हमने आपको बताया बच्चों, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना ही जो है, ठीक है, यानी कि वो घटना कितने वेज से हो सकती हैं, कितनी विधियों से हो सकती हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है। और प्रायिकता को आप जानते हो कि P से रिप्रेजेंट करेंगे, P ब्रैकेट में E लिखेंगे हम। ठीक है। तो उसके बारे में चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट्स की तरफ। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा, देखो बच्चों, सो व्हाट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। So the theoretical probability of an event E, written as PE, is defined as PE equal to number of outcome favorable to E upon number of all possible outcome to the experiment, where we assume that the outcomes of the experiment are equally likely. इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो टोटल आउटकम्स आते हैं, जैसे सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो इसके दो आउटकम्स टोटल बनेंगे। टोटल आउटकम्स की बात करें, या तो हेड आ सकते हैं तो टेल आ सकते हैं, लेकिन एक बार में तो एक ही आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या है, और अपान नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के। ठीक है। और यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं, ये मानते हैं कि जो आउटकम्स आ रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वो क्या है, इक्वली लाइकली, मतलब या तो वो 1 भी आ सकता है और या तो वो 2 भी आ सकता है। ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें हमने लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ श्योर इवेंट, जिसको हम सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर सर्टेन इवेंट लिख के आए तो आप ये श्योर होना कि ये श्योर इवेंट के बारे में ही बच्चों कह रहा है, इज 1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज बच्चों 1 होती है। ठीक है। कितनी होती है, 1 होती है। तो उसमें आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। ठीक है। देखिए क्या है बच्चों, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। तो ऐसे इवेंट बच्चों जिसका आउटकम सिर्फ एक ही हो, ठीक है, ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1।
इट मीन्स बच्चों कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई भी इवेंट्स अकर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें सारी प्रोबेबिलिटी, जो इसमें सारी प्रयुक्ताओं को जो हम सब सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, मतलब वो प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल है, जो संभव ही नहीं है कि हो सकती है, ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। जैसे हम कहें देयर इज 8 डेज इन ए वीक, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि 1 वीक में आपके 8 डेज हो जाए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी ऐसे इवेंट्स की बच्चों 0 होगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। देखिए बच्चों, फॉर एन इवेंट ई, अगर कोई इवेंट ई अकर हो रहा है तो उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके अकर न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, वेयर ई एंड ई नॉट क्या होंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, सपोज हमने ये पी वैल्यू दे दिया 2/3, पी नॉट निकालनी है। ठीक है, मतलब उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी की वैल्यू आप 2/3 प्लस पी नॉट इजकल टू 1 हो जाएगा। इधर प्लस है तो उधर आप लेके चले जाओगे बच्चों, तो माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस 2/3 हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्टली 1/3। ठीक है बच्चों, चलते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उस जितने वे से आपके बुक्स में एनसीईआरटी में जो है डिस्क्राइब किया गया है, इसको देख लेते हैं। पहला जो है टॉसिंग अ क्वाइन, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्वाइन को टॉस किया गया होगा। या 1 क्वाइन भी हो सकता है, 2 क्वाइंस भी, और मोर देन 2 क्वाइंस भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, डाई वाले भी क्वेश्चंस, डाइस वाले भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, तो क्वाइंस के लिए आपने देखा कि क्वाइंस में अगर एक सिंगल क्वाइन है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो हैं 2 होंगे। इट मीन्स या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। ठीक है बच्चों, उसी तरह से थ्रोइंग अ डाई की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर्स बने होते हैं। ठीक है, तो जब हमने टॉस किया तो एक बार में कोई एक ही नंबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, कमिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स कमिंग। ठीक है बच्चों, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट आपका है ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, मतलब अगर जो 52 कार्ड्स होंगे तो उसमें जो आपकी चीज़ें हैं स्पीड वगैरह, एस वगैरह, कई सारी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो पहले सैम्पल स्पेस की बात कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। इट मीन्स बच्चों कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो जितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, ठीक है, उसको हम अगर लिखते चले जाएं, ठीक है, और वो हमेशा क्या होगा, हमारे जो है मिडिल ब्रैकेट्स में क्लोज करके रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को, ऐसे स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे सपोज दैट हमने जो है 4 गेंदें ले ली, 4 बॉल्स ले ली। ठीक है, एक बैग के अंदर 4 बॉल्स हमने ले ली जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं। ठीक है, सपोज आपके जो कलर्स हैं वो रेड हैं, ब्लू हैं, येलो हैं और वाइट हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो सैंपल स्पेस बन के आएगी वो होगा रेड ब्लू, रेड वाइट, रेड येलो, रेड वाइट, ब्लू वाइट येलो, ब्लू वाइट या येलो वाइट। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे जो एग्जाम्पल्स निकल के आ रही हैं उसको हम बोलते हैं, जो आउटकम्स निकल के आ रही हैं उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो देखिए मैंने बताया था ना कि 52 कार्ड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो 52 कार्ड्स जो हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले बात करें स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। तो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, SCDH। ठीक है, तो SCDH होगा तो आपको इजिली S फॉर स्पेड हो जाएगा, C फॉर क्लब, D फॉर डायमंड और H फॉर हार्ट हो जाएगा बच्चों। अब इसमें देखिए क्या हो, 4 जो इसमें हैं वो आपको कॉमन मिलेंगे, किंग हुआ, क्वीन हुआ, जैक और एस, ये सब में पाए जाएंगे। ये आपको स्पेड में भी मिलेंगे, क्लब में भी मिलेंगे, डायमंड में भी मिलेंगे और हार्ट में भी मिलेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स के जो हमारे नंबर्स होंगे, इसके अलावा 2 to 10 तक के कार्ड्स होंगे और हर
स्पेड के भी 13 होंगे, क्लब के भी 13, ठीक है, डायमंड के भी 13 और हार्ट के भी 13 होंगे। इस तरह से हमारा 52 कार्ड्स बनेगा। नेक्स्ट आप स्लाइड में देख सकते हो कि कैसे कैसे कार्ड्स के अरेंजमेंट होते हैं। आपने देख लिया ए फॉर ए से, ठीक है बच्चों, और इधर आपके जो हैं डायमंड्स वगैरह सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, ठीक है। दो देखिए, दो ब्लैक कलर की दिख रही होंगी और दो जो हैं आपकी रेड कलर की दिख रही होंगी। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट थे आपके प्रोबेबिलिटी के समाप्त हुए। आई होप यू आल लाइक दिस वीडियो। और थोड़ा भी अगर वीडियोज़ आपको ऐसा लगा हो कि हाँ दिस इज़ वेरी यूजफुल, दिस इज़ वेरी नॉलेजफुल फॉर अस, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, दैट्स ऑल। ओके, बाय बाय।